हेलो एवरीवन, आज हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं टाइम डिले जनरेटर यूजिंग यूजेटी एंड एससीआर का। तो यूजेटी का यूज करेंगे, एससीआर का यूज करेंगे और कैपेसिटर का यूज करके हम देखेंगे कि टाइम डिले सर्किट किस तरह से बनाते हैं। ओके, तो पहले यहाँ पर इस सर्किट का मेन प्रिंसिपल देख लेते हैं। मेन प्रिंसिपल क्या है? यूजेटी और एससीआर के। अब यूजेटी जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को पता होगा कि ये इसका बेस 1, ये बेस 2 और ये इमिटर होता है। तो बेस 1 और बेस 2 के अक्रॉस का जो वोल्टेज है उस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज इसके इमिटर पे आया, तो यहाँ से इमिटर टू बेस 1 करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और यही करंट फ्लो शुरू होने के बाद ये करंट हम दे रहे हैं एससीआर के गेट को। तो एससीआर के गेट को जैसे ही करंट मिलता है तो एससीआर फायर हो जाता है और यहाँ से एनोड इसका कैथोड से कनेक्ट मतलब करंट जाना शुरू हो जाता है और ये एलईडी ग्लो हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि इमिटर के क्रॉस का जो वोल्टेज है वो हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने क्या काम किया है, प्लस 50 वोल्ट का सप्लाई देखिए, यहाँ से हमने 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया और 1 मेगा ओम का या 500 किलो ओम का पॉट लगाएंगे। और यहाँ से ये जो टर्मिनल है इसको हम एक कैपेसिटर अलग अलग वैल्यूज के लगाएंगे। तो अलग अलग वैल्यूज के कैपेसिटर से क्या होगा कि जब मैं ये वाला टर्मिनल किसी एक कैपेसिटर को कनेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये है 1 माइक्रोफैरेड का, ये 10 माइक्रोफैरेड का, ये 100 माइक्रोफैरेड का, या 1000 माइक्रोफैरेड का, तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी के आधार पर ये टाइम लेगा चार्जिंग करने के लिए। छोटा कैपेसिटर होगा तो इसको कम टाइम लगेगा चार्ज होने में, थोड़ा बड़ा होगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो जितना ज्यादा टाइम यहाँ पर इसको चार्जिंग में लगेगा उतने ही डिले हमको जनरेट करते आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने सबसे छोटा ले लिया, तो इसको जैसे सप्लाई ऑन करता हूं तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा और फुल्ली चार्ज होने के बाद इमिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज रहेगा वो बेस 1 बेस 2 के अक्रॉस के वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा और यहाँ से करंट जाना शुरू हो जाएगा। ये करंट जाना शुरू हो गया तो हमारा एससीआर फायर हो जाएगा और एससीआर फायर होने से हमारे एलईडी का जो ये कैथोड टर्मिनल है वो ग्राउंडेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एनोड कैथोड से करंट जाना शुरू हो जाएगा। मतलब ये एज अ स्विच काम कर रहा है, यानी गेट पर अगर पल्स मिली तो ये फायर हो जाता है और ये क्या हो जाता है, स्विच ऑन जैसे काम करता है, तो एलईडी ऑन हो जाएगी। एलईडी ऑन हो गया तो हमको यही ऑब्जर्व करना है कि एलईडी सप्लाई शुरू करने के कितने देर के बाद ऑन होती है। तो जितने देर के बाद ऑन होती है वही टाइम जो रहेगा हमारे लिए वो टाइम डिले है। ठीक है, अब ये टाइम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टाइम कैलकुलेट करेंगे t इक्वल टू 2.303 इंटू r इंटू c इंटू लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ईटा। यहाँ पर ईटा जो होता है वो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो होता है, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं Rb1 डिवाइड बाय Rb1 प्लस Rb2 से। अब Rb2 क्या है, यहाँ पर Rb1 और Rb2 क्या है, ये है Rb1 और ये है Rb2। अब इनकी वैल्यूज जो लेते हैं आप उनके वैल्यूज पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर जो वैल्यू लिया है मैंने इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.68। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, बाकी तो ये कांस्टेंट है R और C। तो R क्या है, तो यहाँ से इस टर्मिनल तक का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो मैं मल्टीमीटर से मेजर कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पॉट लगा है तो पॉट की पोजीशन के आधार पर यहाँ का रेजिस्टेंस रहेगा। और C क्या है, तो आपके पास 4 कैपेसिटर का ऑप्शन है, जिस कैपेसिटर का कनेक्शन कर रहे हैं उस कैपेसिटर की कैपेसिटी यहाँ पर डाल देंगे, ताकि हमको टाइम एग्जैक्टली कैलकुलेट करते आएगा कितना टाइम डिले जनरेट होगा। चलिए इस सर्किट को हम देखते हैं अपने एग्जैक्टली बोर्ड के ऊपर। यूजेटी एंड एससीआर का यूज करके हम टाइम डिले सर्किट देख रहे हैं और ये है आपका प्रैक्टिकल का किट। अब यहाँ पर क्या है, ये यूजेटी यहाँ पर जो है 2N2646 यूजेटी है। यहाँ पर देखिए 15 वोल्ट का सप्लाई और यहाँ से RB2 और B2 को लगाया, उसके बाद में यहाँ पर ये B1 के थ्रू 330 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, इधर 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस और ये पॉट लगाया 500 किलो ओम का। और उसके बाद ये टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट होने के बाद हमारे पास ये टर्मिनल जो है ये 4 कैपेसिटर को सिलेक्शन करने के लिए है। ये है 1 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड, 100 माइक्रोफैरेड और 1000 माइक्रोफैरेड। ओके, तो 1 बाय 1 हम एक एक कैपेसिटर कनेक्ट करके देखेंगे। और इधर लगा हुआ है डायोड, डायोड का कैथोड जो है वो एससीआर के एनोड को और एससीआर का कैथोड सीधे ग्राउंड लगा हुआ है और इसका गेट जो है ये बेस 1 को लगा है। राइट, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैं पहले 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाता हूँ। अब पहले देख लेते हैं कि इसका टाइम डिले कितना होगा।
तो टाइम डिले कैलकुलेट करने के लिए होता है T इक्वल्स टू 2.303 RC log ऑफ 1/1 माइनस ईटा। यहाँ पर ईटा इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो होता है जो कि यहाँ पर 0.68 कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है RB1 डिवाइड बाय RB1 प्लस RB2। तो RB1 यहाँ पर 330 ओम है, RB2 यहाँ पर 150 ओम है, राइट। तो उससे कैलकुलेट करेंगे तो ईटा की वैल्यू आ गई, जस्ट यहाँ पर पुट अप करेंगे और जो वैल्यूज आएंगी, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रजिस्टर, मीन्स चार्जिंग रजिस्टर है, यानी कौन सा 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पर पॉट लगाया मैंने, तो इनका यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो R है, और ये C मतलब इन कैपेसिटर की वैल्यू। तो C की वैल्यू चेंज होगी तो टाइम डिले चेंज होगा। ओके, तो लेट अस सी, मैं पहले फर्स्ट 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा के अभी स्विच ऑन करूंगा और देखूंगा कि एलईडी कितने टाइम के बाद में ग्लो होती है। ओके, तो स्विच ऑन करते समय मुझे स्टॉप वॉच भी तुरंत स्टार्ट कर देना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, कर दिया, चालू है ना, चालू, ओके ठीक। सो फर्स्ट 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा के हम देखेंगे कि एलईडी कितने टाइम के बाद में ग्लो होती है। तो पावर सप्लाई और मेरा टाइमर का जो स्विच है वो तुरंत शुरू होना चाहिए, और ये कैपेसिटर की वैल्यू काफ़ी कम है, मतलब मिली सेकंड में रहेगा, तो मिली सेकंड को आइडेंटिफाई करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ये तुरंत शुरू हो जाएगी एलईडी, बट मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए चेक करेंगे। ओके, तो ये करीब करीब 30 मिली सेकंड पे ही चालू हो जाता है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं 30 मिली सेकंड कर लेता हूँ। फॉर C इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड, टाइम डिले इज 30 मिली सेकंड। ओके, अब मैं नीचे लिखूंगा फॉर C इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड, C इक्वल टू 100 माइक्रोफैरेड और C इक्वल टू 1000 माइक्रोफैरेड। तो कैलकुलेट करके आप कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये ऑब्जर्व्ड टाइम। तो इस तरह से आपको टेबल बना के रखना पहले, और हर एक इसके लिए आपको 3-3 रीडिंग लेना है ताकि आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है वो मोर प्रिसाइज है। ओके, तो ये फर्स्ट हमारा 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के लिए 30 मिली सेकेंड आया, ऐसा मैं कंसिडर करके चलता हूँ, आगे के लिए देखते हैं। ओके, सो सेकंड है मेरा 10 माइक्रोफैरेड। अब 10 माइक्रोफैरेड के लिए स्विच ऑन करते से ही आपको टाइमर ऑन करना है, और जैसे एलईडी ऑन हुई तब बंद कर देना है। यहाँ पर 94 मिली सेकेंड, 84 मिली सेकेंड, 88 मिली सेकेंड। तो ये नियरली 90 मिली सेकेंड के आसपास आ रहा है। मोर प्रिसाइजली मैं यहाँ पर 88 लिखता हूँ, यानी ऑब्जर्वेशन आप 3-4 बार लीजिए और उसका आप मीन निकालिए, ठीक है, और जो मीन रहेगा वो यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट कैपेसिटर के लिए देखते हैं। थाउजेंड माइक्रोफैरेड के लिए, अब 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा है। अब जैसे स्विच ऑन करते हैं वैसे ही हम टाइमर स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 7 सेकेंड 22 मिली सेकेंड, इसको टोटल मिली सेकेंड में पूरा कन्वर्ट करके लिखिए तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा। फिर से लेके देखते हैं। सिक्स सेकेंड 97 मिली सेकेंड, यानी 7 सेकेंड तक का अप्रोक्सीमेट आएगा। आप 3-4 बार लेके फिर से मीन निकाल के यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो अभी फिर से मैं कैपेसिटर चेंज करता हूँ, अब लगाता हूँ 1000 माइक्रोफैरेड। अब मैंने 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाया है। अब देखते हैं इसको फुल्ली चार्ज होने में कितना टाइम लगता है और एलईडी कितने देर में ग्लो होती है, राइट। सो स्विच ऑन एंड टाइमर ऑन, साइमल्टेनियस करूँगा। अब एलईडी को ऑब्जर्व करते जाइए।
पहले कैलकुलेट करके एग्जैक्टली टाइम निकाल लेना, कैलकुलेटेड टाइम, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टाइम, दोनों मैच होना चाहिए। 59, 60, now probably the LED should on, yes right, 70 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड, 70 सेकेंड इसका, 70 सेकेंड 16 मिली सेकेंड। ओके, तो टोटल सेकंड में कन्वर्ट करने का और यहाँ पर रीडिंग लिखना है, राइट।